इलेक्शन के टाइम में पैसे बांटना और लोगों को भ्रमित करना, संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, समाजों के अंदर में झगड़े लगा देना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं किया 20 साल में। कोई काम करने की नियत ही नहीं है उनकी। 25 साल में क्या किया है तो ये नहीं बताएंगे। ये ठाकुर के नाम से ही सिर्फ चिल्लाएंगे। ये काम इनका, ये सीजन मिल जाता है इनको मेरे खिलाफ चिल्लाने के लिए। राज्य में विधानसभा चुनाव का जो है आगाज़ हो चुका है। तमाम उम्मीदवार जो है लगातार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। नागपुर जिले की एक विधानसभा सीट यानी कि काटोल नरखेड़ विधानसभा सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। कई कारण हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपने नेता चरण सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या है विधानसभा को लेकर इनका और किस तरह का जो माहौल है इन्हें देखने को मिल रहा है। सर लगातार आप टिकट मिलने के बाद से प्रचार कर रहे हैं, कैसा है जनता का, कैसा देख रहे हैं प्रसार, कैसा आपके लिए? परिवर्तन की लहर है। आप माहौल देख रहे हैं। अभी आप जिस रास्ते से आए हैं, पिता एमएलए है और बेटा जिला परिषद का मेंबर है। रास्ते की हालत देख रहे हैं आप। सब दुर्दशा है। यहाँ किसी क्षेत्र में किसी को न्याय नहीं है। ना किसान खुश है, ना बेरोजगार को काम है, ना महिलाओं को काम है। कोई खुश नहीं है। यहाँ पे निराशा है लोगों के मन में और ये परिवर्तन की लहर है। महायुति के सरकार को अभी चुन के देने का मन बना लिया है। पिछली बार सर आप थे और वहीं दूसरी तरफ अनिल देशमुख थे। इस बार बदलाव हुआ है, इस बार उनके बेटे सलील देशमुख हैं और फिर भी लेकिन दूसरी तरफ आप ही हैं। तो जो चुनाव है वो किस तरह है? मुश्किल है कि आसान ज़्यादा हो गया आपके लिए? और ख़ासकर जब जो नए निर्दलीय जो उतरे हैं उनको कि वो आपका साथ दे रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? निर्दलीय कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। रिबेल नहीं है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आपके विधानसभा में बहुत सारे ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, उनको किस तरह देखते हो? और इस बार का चुनाव आपके लिए आसान है कि पिछली बार से थोड़ा पिछली बार की तरह है? इस बार लोगों ने मूड बनाया है कि हमको विकास के लिए मतदान करना है, इसलिए कोई मुझे दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। हम बहुत वोटों से यहाँ पे जीतेंगे। सब ग्रामीण अंचल में और हम शहरी अंचल में बहुत काम किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी महायुति के सरकार ने अच्छी योजनाएं लाई है। लाडली बहनासरी की योजना लाई है कि जो परिवार में उसको आसरा मिल सके, इसके लिए लाई है। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने ऊर्जा मंत्री का खाता मिला है तो उन्होंने देखे आप किसानों को 25 वर्ष तक के अभी बिजली माफ़ कर दिया है। यानी ये सरकार जनता के लिए काम कर रही है और इसलिए जनता ने भी मूड बनाया है कि जो हमारे लिए करेगा हम उसी सरकार को चुनेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं इस चुनाव में? यहाँ बेकारी है। हमारे भाइयों को काम नहीं है। एमआईडीसी का एरिया है लेकिन वहाँ उद्योग नहीं है। किसानों के लिए यहाँ पे खेती पे आधारित वहाँ पे प्रक्रिया करने वाला बड़ा उद्योग होना चाहिए। टेक्सटाइल पार्क जैसा एक बड़ा उद्योग लाने का हमारी मंशा है और बहुत से काम है। इरिगेशन के क्षेत्र में काम करना है। बच्चों के लिए यहाँ पे हर गांव में पटांगन होना चाहिए खेलने के लिए। अभी सुविधाएं होना चाहिए। पीएससी अच्छी होना चाहिए। पीएससी है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं है। ऐसी हालत इस क्षेत्र की हुई है। इस दुर्दशा को दूर करने के लिए हमने संकल्पित है कि हम इस क्षेत्र को बदलेंगे और आने वाले समय में सभी योजनाओं के ऊपर हम काम करके जो बदहाली हमारी हुई है उसमें से विकास की ओर अग्रसर करने के लिए हम योजनाओं पे काम करेंगे। इतने साल क्या कहें एक ही परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है, उसके बावजूद भी आप विकास की जो बात दिख रहा है, जैसे आपने कहा कि विकास नहीं हुआ है, क्या कारण क्या रहा? मंशा नहीं थी करने की या कुछ और ही दूसरा? मंशा ही नहीं थी। मंशा नहीं है। इलेक्शन के टाइम में पैसे बांटना और लोगों को भ्रमित करना, संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, समाजों के अंदर में झगड़े लगा देना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं किया 20 साल में। कोई काम करने की नियत ही नहीं है उनकी। ना उनकी है ना उनके बेटे की है। 5 साल से उनका बेटा भी इसी जिला परिषद के क्षेत्र में मेंबर है। आप देख रहे हैं रास्ते की हालत। ये गरीब लोग कैसे चलते होंगे, बच्चे कैसे जाते होंगे। एक एसटी नहीं आती बच्चों के लिए ले जाने के लिए, आने के लिए। कोई सुविधा ना होने के कारण ऐसी असुविधा में यहाँ पे लोग जी रहे हैं। तो ये बहुत लोगों में बहुत निराशा है। और मुकाबला कैसा देख रहे हैं इस बार? एक तरफा है मुकाबला। एक तरफा मुकाबला है। मुकाबले में ही नहीं है। 3 नंबर पे रहेंगे ये महाराज। 3 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे कौन रहेगा? 2 नंबर पे अभी आप देख रहे हैं। आप देखिए
लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब है, लोगों में बहुत नाराज़गी है, गुस्सा है। ये आखिरी सवाल आपसे, लोकसभा में जिस तरह आपने कहा कि फेक नैरेटिव की चला, विधानसभा में कुछ भी इसी तरह का प्रयास जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है, खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर कई तरह बातें की जा रही है, उसका कितना असर पड़ता है प्रचार में? पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि आप सोचते होंगे यार क्या चल रहा है ये? अरे भैया, ये इलेक्शन जब आता है ना तब मैं बुरा दिखता हूँ इनको, बाकी समय में मैं, अभी इतनी जनता यहाँ पे बैठी हुई है, इनको पूछिए मेरे स्वभाव के बारे में। जब भी, अभी मैं किसी पद के ऊपर में नहीं रहते हुए भी डीपीडीसी में मैं मेंबर हूँ, मैं 200 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में लाया हूँ। तो ये चर्चा करने के लिए इनके पास कोई काम नहीं है ना। इनको पूछे 25 साल में क्या किया है तो ये नहीं बताएंगे, ये ठाकुर के नाम से ही सिर्फ चिल्लाएंगे। ये काम इनका, ये सीजन मिल जाता है इनको मेरे खिलाफ चिल्लाने के लिए, लेकिन है कुछ भी नहीं इसके अंदर में। मैं बड़ा मृदु दिल से सभी को अपने साथ में लेके चलता हूँ, सबके काम करता हूँ, इसलिए लोग खुश है। चरण सिंह ठाकुर, जिनका कहना है कि जनता उनके पक्ष में है और इस बार जो है काटोल विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, काटोल।